हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। सो बच्चों, अभी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 की यूनिट 2, जिसका नाम है विट एंड ह्यूमर। विट मीन्स होता है चतुराई और ह्यूमर एक तरह की क्वालिटी है जिसका मतलब होता है हास्य या फिर हंसी मजाक करने वाला। तो इस तरह की क्वालिटी को हम ह्यूमर बोलते हैं। और हमारे इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटिल। सो बच्चों, इस चैप्टर में हम एक ऐसे डॉक्टर के बारे में जानेंगे जिन्हें एनिमल्स की लैंग्वेज बहुत ही अच्छे तरीके से आती है और वो एनिमल्स के डॉक्टर हैं। डॉक्टर प्रोफेशन को यानी एनिमल्स का डॉक्टर बनना चुना, जिसकी वजह से वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को हम रीड करेंगे और लाइन बाय लाइन इसके एक्सप्लेनेशन को हम इंग्लिश टू हिंदी समझेंगे। और इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम चैप्टर को रीड करेंगे। ओके बच्चों, फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। ओके, डॉक्टर डूलिटिल वॉज सिटिंग इन हिज किचन। डॉक्टर डूलिटिल जो है वो अपने किचन में बैठे हैं, टॉकिंग विद द कैट्स फूडमैन। कैट्स फूडमैन जो बिल्लियों को खाना देता था, तो उससे बातें कर रहे थे। मैन हु हैड, जो कि आया था, कम टू सी हिम विथ अ स्टमक एक, जो कि स्टमक एक यानी कि पेट में दर्द की समस्या लेकर के आया था। वाई डोंट यू गिव अप बीइंग अ पीपल्स डॉक्टर। तो जो कैट्स फूडमैन है वो डॉक्टर डूलिटिल से बोलता है कि आप गिव अप क्यों नहीं कर देते हैं लोगों का डॉक्टर बनना, यानी लोगों का डॉक्टर बनने छोड़ क्यों नहीं देते हैं। एंड बी एन एनिमल डॉक्टर, और आप जानवरों का डॉक्टर बन जाइए। आस्क द कैट्स फूडमैन। कैट्स फूडमैन ने कहा कि आप लोगों का डॉक्टर बनना छोड़ क्यों नहीं देते हैं, आप जानवरों का डॉक्टर बन जाइए। द पैरट पोलिनेशिया वॉज सिटिंग इन द विंडो looking out at the rain and singing a sailor song to herself। ओके, पैरट जिसका नाम पोलिनेशिया है, ये जो है बैठी हुई थी विंडो पर, लुकिंग आउट एट द रेन, वो बारिश को देख रही थी, यानी कि विंडो पे बैठ करके वो बारिश को देख रही थी। और सिंगिंग अ सेलर सॉन्ग। सेलर सॉन्ग जो होता है, जो समुद्री यात्राओं पे जाते हैं वो लोग जो सॉन्ग गाते हैं उसको बोलते हैं सेलर सॉन्ग। तो जो पैरट पोलिनेशिया है वो एक सेलर सॉन्ग गा रही थी अपने आप में। सी स्टॉप्ड सिंगिंग एंड स्टार्टेड टू लिसन। वो उसने गाना गाना रोक दिया और सुनना शुरू कर दिया। यू सी डॉक्टर, देखे डॉक्टर, द कैट्स फूडमैन वेंट ऑन। कैट्स फूडमैन वेंट ऑन का मतलब होता है उन्होंने बोलना जारी रखा। यू नो ऑल अबाउट एनिमल्स, आप जो हैं सभी जानवरों के बारे में जानते हैं। मच मोर देन वॉट दीज वेट्स हेयर डू। ओके, यहाँ पर जितने भी वेट्स होता है, वेट्स मीन्स होता है एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं उनको वेट्स बोलते हैं। तो आप उन सभी वेट्स से यानी उन सभी जानवरों के डॉक्टर से ज़्यादा जानते हैं। दैट बुक यू रोट, वह बुक जो आपने लिखा है, अबाउट कैट्स, कैट्स के बारे में। वाई इट्स वंडरफुल, ये इतना वंडरफुल है। आई कांट रीड एंड राइट माई सेल्फ, मैं खुद से पढ़ और लिख तो नहीं सकता हूँ। माई वाइफ थियोडोसिया इज़ अ स्कॉलर, यानी मैं खुद से पढ़ना लिखना तो नहीं जानता हूँ, पर मेरी जो वाइफ है थियोडेसिया वो एक स्कॉलर है, यानी वो एक विद्वान है, इट्स मीन पढ़ी लिखी है। एंड शी रीड योर बुक टू मी, वो मेरे लिए आपकी बुक मतलब पढ़ी, इट मीन्स कि उसने मुझे आपकी बुक पढ़ करके सुनाया। यू माइट हैव बीन अ कैट योर सेल्फ, यानी आपने उसे ऐसे लिखा है जैसे आप खुद कैट हो। यू नो द वे दे थिंक, आप तो ये भी जानते हैं कि कैट्स जो हैं किस तरह से सोचती हैं। When the cat's footman had gone, the parrot flew off the window। ठीक है, when तब जो है, जो कैट्स फूडमैन जैसे ही गया तो जो पैरट थी वह फ्लू ऑफ हुई, यानी उड़ी विंडो से ऑन टू द डॉक्टर्स टेबल, विंडो से उड़ करके। व्हेन द कैट्स फूडमैन हैड गॉन, द पैरट फ्लू ऑफ द विंडो ऑन द डॉक्टर्स टेबल एंड सेड। जैसे ही जब कैट्स फूडमैन वापस चला गया, मतलब चला जाता है, तो पैरट जो है वो उड़ती है विंडो से और डॉक्टर के टेबल पर आकर के बैठ जाती है और कहती है, डैट मैन गॉट सेंस, इस आदमी में सेंस है, मतलब सेंस की बात की है। दैट्स वाई यू आउट टू डू, आपको ऐसा ही करना चाहिए। बी एन एनिमल डॉक्टर, आप जो है एनिमल के डॉक्टर बन जाइए। गिव द सिली पीपल अप, ये जो बेवकूफ़ लोग हैं उनको छोड़ दीजिए, यानी उनका डॉक्टर बनना छोड़ दीजिए।
इफ़ दे हैवेंट ब्रेन एनफ टू सी यू आर द बेस्ट डॉक्टर, यदि उनमें इतना दिमाग ही नहीं है कि वो ये देख सके कि आप वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर हैं। टेक केयर ऑफ एनिमल इंस्टेड, दे विल सून फाइंड इट आउट। ठीक है, जब आप एनिमल्स के डॉक्टर बन जाएंगे, उनका टेक केयर करेंगे, तो ये जल्दी ही जान जाएंगे बी एन एनिमल डॉक्टर कि आप जो हैं एनिमल के डॉक्टर बन गए हैं। ओ देयर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल डॉक्टर्स। ठीक है, तो जो डॉक्टर डूलिटिल हैं उन्होंने कहा, प्लेंटी मीन्स होता है बहुत सारे, तो बोला उन्होंने कि यहाँ तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं एनिमल्स के। सेड द जॉन लिटिल, ओके, सेड द जॉन डूलिटिल, जॉन डूलिटिल ने कहा कि यहाँ पर तो बहुत सारे एनिमल्स के डॉक्टर हैं। पुटिंग द फ्लावर पॉट आउटसाइड ऑन द विंडो सिल टू गेट द रेन। ठीक है, तो वो जो है डॉक्टर डूलिटिल जो हैं अपने फ्लावर पॉट को आउटसाइड रखते हैं विंडो सिल, यानी खिड़कियों के जो आगे थोड़ा सा जगह होता है, स्पेस होता है, उसको हम बोलते हैं विंडो सिल। तो वो अपने फ्लावर पॉट को थोड़ा विंडो सिल पे रखते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर तो एनिमल्स के बहुत सारे डॉक्टर हैं, है ना। येस दे आर प्लेंटी, सेड पोलिनेशिया, पोलिनेशिया ने कहा कि येस, हाँ, यहाँ बहुत सारे हैं, बट नन ऑफ देम आर एनी गुड एट ऑल, पर उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। नाउ लिसन डॉक्टर, अब मेरी बात सुनिए डॉक्टर, एंड आई विल टेल यू समथिंग, मैं आपको कुछ बताऊंगी। डिड यू नो, आप जानते हैं, डैट एनिमल्स कैन टॉक, कि जो एनिमल होते हैं वो भी बात कर सकते हैं। आई न्यू द पैरेट कैन टॉक, तो डॉक्टर ने कहा, सेड द डॉक्टर, तो डॉक्टर ने कहा, हाँ हाँ यस, मैं जानता हूँ कि जो पैरेट होते हैं वो बात कर सकते हैं। ओ वी पैरेट्स कैन टॉक इनटू 2 लैंग्वेज, ओ हाँ, हम जो पैरेट्स होते हैं वो 2 लैंग्वेज बोल सकते हैं, पीपल्स लैंग्वेज एंड बर्ड्स लैंग्वेज, लोगों की भाषा और बर्ड्स की भाषा। सेड पोलिनेशिया, पोलिनेशिया ने कहा, प्राउडली, यानी बड़े ही प्राउडली, गर्व के साथ पैरेट पोलिनेशिया ने कहा कि हम जो पैरेट हैं वो 2 लैंग्वेज बोल सकते हैं, एक जो है पीपल की लैंग्वेज एंड दूसरी जो है वो बर्ड्स की लैंग्वेज। इफ़ आई से, यदि मैं कहती हूँ, पॉली वांट्स अ क्रैकर, यानी पॉली जो है एक क्रैकर चाहिए, मतलब क्रैकर होता है थिन ड्राई बिस्किट्स यूजुअली ईटन विथ चीज़, एक तरह का बिस्किट होता है बहुत ही पतला और बहुत ही ड्राई, यानी इट मीन्स कुरकुरा होता है, जिसको हम चीज़ से खाते हैं। तो यू अंडरस्टैंड मी, तो आप मुझे समझ जाएंगे कि मुझे जो है पॉली को, यानी पोलिनेशिया को बिस्किट चाहिए। बट हेयर दिस, इसे सुने, काका ओई ई ई फीफी, ओके, गुड ग्रेसियस क्राइड द डॉक्टर, डॉक्टर ने चिल्लाया, बहुत, अरे बहुत अच्छा। एक तरह का ग्रेसियस जो है, गुड ग्रेसियस, ये एक तरह का एक्सप्रेशन है। तो इस तरह से डॉक्टर ने कहा कि चिल्ला के कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है ना। व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब है। तो दैट मीन्स, इसका मतलब है, इज़ द पोरेज हॉट येट, क्या पोरेज अभी तक गर्म नहीं हुआ। ओके, इन बर्ड लैंग्वेज, ये जो है बर्ड की लैंग्वेज में है कि क्या पोरेज अभी तक गर्म नहीं हुआ। ओके, माय यू डोंट से सो, तो डॉक्टर ने कहा, सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा, ओ माय, ये मतलब तुमने ऐसा तो पहले कभी नहीं कहा। यू नेवर टॉक दैट वे टू मी बिफोर, तुमने इस तरह से मुझसे कभी भी बातें नहीं की। वॉट वुड हैव बीन द गुड, यह कितना अच्छा होगा। सेड पोलिनेशिया, पोलिनेशिया ने कहा, डस्टिंग सम क्रैकर्स क्रम्बल ऑफ हर लेफ्ट विंग्स, वो अपने विंग से हटाते हुए कुछ जो बिस्किट के क्रम्बल्स थे, टुकड़े थे, इट मीन्स चूरा जो था, उसको अपने पंखों से हटाते हुए, यू वुडेंट हैव अंडरस्टूड मी इफ़ आई हैड, तो उसने कहा कि आप बिल्कुल ही कुछ नहीं समझ पाते अगर मैं ऐसा बोलती। टेल मी सम मोर, सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा कि अब मुझे कुछ और बताओ। ऑल एक्साइटेड एंड he rushed over to the drawer and come back with a book and a pencil, वो क्या, वो जल्दी से रश ओवर हुए, ड्रॉवर की तरफ जाते हैं
और वापस आते समय एक बुक और एक पेंसिल लेकर के आते हैं, ठीक है। नाउ डोंट गो टू फास्ट, अब तुम तेज़ मत बोलो, एंड आई विल राइट इट डाउन, मैं इसे लिख लूँगा, ठीक है। मतलब आराम से बोलो जिसे मैं इसको लिख लूँ। दिस इज़ इंटरेस्टिंग, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग। समथिंग क्वाइट न्यू, यह मेरे लिए काफ़ी नया है। क्वाइट न्यू मीन्स काफ़ी नया, ठीक है। तो यह मेरे लिए काफ़ी नया कुछ है। गिव मी बर्ड्स ABC फर्स्ट, सबसे पहले मुझे बर्ड्स की ABC बताओ। बट ओके, गिव मी द बर्ड्स ABC फर्स्ट, बर्ड्स की जो भी ABC है, यानी बर्ड्स की जो लैंग्वेज है वो ABC का मतलब होता है स्टार्टिंग से बताओ। स्लोली नाउ, यानी आहिस्ता से, थोड़ा धीरे बोलो, और बर्ड्स की जो लैंग्वेज है वो स्टार्टिंग से बताओ, यानी उसकी ABC बताओ। सो दैट वॉज द वे द डॉक्टर कम टू नो दैट एनिमल। ओके, इस तरह से डॉक्टर ने एनिमल्स की लैंग्वेज को जाना। हैज़ अ लैंग्वेज ऑफ देयर ऑन एंड कुड टॉक वन अनदर, इस तरह से वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ये डॉक्टर ने जाना, ठीक है। ओके, एंड ऑल दैट आफ्टरनून, पूरी दोपहर, वाइल इट वॉज रेनिंग, बारिश के दौरान, पूरी दोपहर बारिश के दौरान, पोलिनेशिया सेट ऑन द किचन टेबल, गिव हिम द बर्ड्स वर्ड टू पुट डाउन एट द बुक, ठीक है। तो पोलिनेशिया ने क्या कहा, पोलिनेशिया ने पूरी दोपहर जो है बारिश के दौरान किचन के टेबल पर बैठी रही और बर्ड्स के वर्ड को वो बताती रही, और डॉक्टर जो है उसे बुक में नोट करते रहे। एट टी टाइम व्हेन द डॉग जीप, उसी समय जो डॉग है उनका जिप आया, कम इन, पैरेट सेड, पैरेट ने कहा, टू द डॉक्टर, डॉक्टर से, सी देखें, ही इज़ टॉकिंग टू यू, ये आपसे कुछ कह रहा है। लुक्स मी एज दो ही वर स्क्रैचिंग हिज ईयर, मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो है स्क्रैच कर रहा है, अपनी कानों को खुजली कर रहा है, सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा। बट एनिमल्स डोंट ऑलवेज स्पीक विथ देयर माउथ्स, सेड द पैरेट इन द हाई वॉइस रेजिंग हर एब्रोज, ठीक है। जो पैरेट पोलिनेशिया है उसने अपनी एब्रो को थोड़ी रेज किया, यानी थोड़ा सिकोड़ करके ऊंचा उठाया, और बहुत ही तेज़ आवाज़ में, हाई वॉइस में उसने कहा कि एनिमल्स जो हैं हमेशा ऑलवेज स्पीक विथ देयर माउथ, मतलब डोंट ऑलवेज स्पीक देयर माउथ, अपने माउथ से ही नहीं बोलते हैं। दे टॉक विथ देयर ईयर्स, वे जो हैं ईयर से बातें करते हैं। विथ देयर फीट, अपने फीट से करते हैं। विथ देयर टेल्स, अपने टेल से करते हैं। विथ एवरीथिंग समथिंग्स, विथ एवरीथिंग समटाइम्स दे डोंट वांट टू मेक अ नॉइज़, मीन्स कभी कभी वो नॉइज़ नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने कभी ईयर से बातें करते हैं, कभी फीट से करते हैं, कभी टेल से करते हैं, ठीक है। ओके, डू यू सी नाउ, क्या आपने देखा, वे ही इज़ ट्विचिंग अप वन साइड ऑफ हिज नोज़, क्या आपने देखा कि वो अपने एक साइड से अपनी नाक को ट्विच कर रहा है, इट मीन्स अपने नाक को थोड़ा सा सिकोड़ करके ऊपर उठा रहा है। ओके, व्हाट्स दैट मीन, आस्क द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा कि इसका क्या मतलब है। दैट मीन्स कांट यू सी दैट ही इज़ स्टॉप्ड रेनिंग, तो डॉग जो है कह रहा है कि क्या तुम नहीं देख सकते हो कि जो बारिश है, रेन जो है, उस टाइम बारिश हो रही थी, तो बारिश जो है वो रुक गई है। पोलिनेशिया आंसर्ड, पोलिनेशिया ने जवाब दिया, ओके। ही इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन, डॉग्स नियरली ऑलवेज यूज़ देयर नोज़ फॉर आस्किंग क्वेश्चन, वह जो है आपसे क्वेश्चन कर रहा है। जो डॉग जो होते हैं वो ज़्यादातर हमेशा जो है क्वेश्चन करने के लिए अपनी नोज़ का यूज़ करते हैं। आफ्टर अ वाइल विद द पैरेट्स हेल्प द डॉक्टर गोट टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ द एनिमल्स, ठीक है। कुछ समय बाद जो पैरेट की हेल्प से डॉक्टर ने सीखा लैंग्वेज ऑफ एनिमल, जानवरों की भाषा को, सो वेल दैट ही कुड टॉक टू देम हिमसेल्फ, और इतनी अच्छी तरह से सीखा और इतनी अच्छे तरह से सीखा कि अब वो खुद से
जानवरों से उनसे बातें कर सकते थे। एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग, और हर बात हर चीज़ को समझ सकते थे। दे सेड, वे जो भी कहते थे। यानी डॉक्टर जो थे वो पैरेट पोलिनेशिया की हेल्प से एनिमल की लैंग्वेज को सीखा, और इतनी अच्छी तरह से सीखा कि अब वो खुद से यानी स्वयं से अब वो उनसे बातें कर सकते थे, और वो जो भी कहते थे यानी एनिमल्स जो भी बोलते बताते थे उनको, वो अच्छी तरह से समझ सकते थे। देन ही गेव अप बीइंग अ पीपल्स डॉक्टर ऑल टुगेदर, और इसके साथ ही उन्होंने लोगों का डॉक्टर बनना गिव अप कर दिया यानी छोड़ दिया। ठीक है। एज सुन एज द कैट्स वुडमैन had told everyone that John Dolittle was going to become an animal doctor। ठीक है। तो जल्दी ही जो कैट्स वुडमैन था उन्होंने सबको बताया कि जो डॉक्टर डूलिटिल हैं, जॉन डूलिटिल हैं, वो जो हैं एनिमल के डॉक्टर बनने जा रहे हैं, है ना, एनिमल्स के डॉक्टर बनने जा रहे हैं। सॉरी, ओल्ड लेडीज़ began to bring him their pet pugs and poodle who had eaten too much cake। ओके, जो बूढ़ी औरतें थी वो अपने पेट्स को लेकर के आई। पेट्स जो हैं पग्स एंड पुडल, हु हैड, जिन्होंने ईटन टू मच केक, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा केक खा लिया था। पग्स एंड पुडल जो हैं ये एक डॉग की ही वैरायटी हैं। ठीक है। तो जल्दी ही जो बूढ़ी औरतें थी उन्होंने अपने पेट्स को पग्स एंड पुडल को लेकर के आया जॉन डूलिटिल के पास, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा केक खा लिया था। एंड फार्मर्स केम मैनी मील्स टू शो हिम सिक काउज एंड शिप, और जो फार्मर थे कई मील से, मीलों दूर से उन्होंने आए अपने काऊ को और शिप को दिखाने के लिए। ओके, ये देखिए, ये बूढ़ी औरतें हैं और ये उनके पेट्स हैं, और ये फार्मर है जो कि अपने काऊ को लेकर के आए हैं दिखाने के लिए डॉक्टर डूलिटिल के पास। ठीक। वन डे अ प्लो हॉर्स वॉज ब्रॉट टू हिम। एक दिन एक प्लो हॉर्स होता है जो खेत जोतने वाले घोड़े होते हैं, उनको बोलते हैं प्लो हॉर्स। ठीक है। तो एक दिन एक खेत जोतने वाले घोड़े को लाया गया उनके पास। एंड द पुअर थिंग वॉज टेरिबल ग्लैड टू फाइंड अ मैन हु कुड टॉक इन हॉर्स लैंग्वेज। और वह जो बेचारा था फाइनली इस बात से खुश था कि कोई उसे ऐसा मैन मिल गया है जो हॉर्स की लैंग्वेज जानता है। यू नो डॉक्टर, सेड द हॉर्स। हॉर्स ने कहा कि डॉक्टर आप जानते हैं, दैट वेट ओवर द हिल नो नथिंग एट ऑल। ओके, दैट वेट ओवर द हिल नोज नथिंग एट ऑल। वह जो ऊपर पहाड़ियों के ऊपर जो डॉक्टर है, एनिमल्स का जो डॉक्टर है, वेट है, उसे कुछ भी नहीं आता। ही हैज़ बीन ट्रीटिंग मी 6 वीक्स नाउ। वह मुझे 6 वीक से मुझे देख रहा था। वो जो एनिमल्स डॉक्टर है वो मुझे 6 वीक से देख रहा था, उसे कुछ भी नहीं आता है। वॉट आई नीड इज़ स्पेक्टिकल्स, कि मुझे स्पेक्टिकल्स की आवश्यकता है। आई एम गोइंग ब्लाइंड इन वन आइज़। मैं जो है एक आँखों से अंधा हो रहा हूँ, मतलब ब्लाइंड हो रहा हूँ। देयर्स नो रीज़न वाई हॉर्स शुड नॉट वेयर ग्लासेस। इसका कोई भी रीज़न नहीं है कि जो हॉर्स होते हैं उन्हें ग्लासेस नहीं पहनना चाहिए। द सेम एज़ पीपल, जैसे कि लोग पहनते हैं, यानी जैसे लोग पहनते हैं, इंसान पहनते हैं। इसका कोई रीज़न नहीं है कि हॉर्स को स्पेक्टिकल्स या चश्मे नहीं पहनने चाहिए। बट दैट स्टूपिड मैन ओवर द हिल नेवर एवर लुक्ड एट माई आइज़। ठीक है। लेकिन ये जो बेवकूफ़ आदमी था पहाड़ियों के ऊपर वाला, यानी जो डॉक्टर था, उसने कभी मेरी आँखों की तरफ देखा ही नहीं। ही केप्ट ऑन गिविंग मी बिग पिल्स। वो मुझे बड़ी बड़ी पिल्स देता था। आई ट्राई टू टेल हिम, मैंने उसे बताने की कोशिश की, बट ही कुडिंट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ हॉर्स लैंग्वेज। लेकिन वो हॉर्स लैंग्वेज का एक वर्ड भी नहीं समझ सका। वॉट आई नीड इज़ स्पेक्टिकल्स, कि क्या मुझे स्पेक्टिकल्स की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा हाँ हाँ ज़रूर। डॉक्टर ने कहा ऑफ कोर्स सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा हाँ हाँ ऑफ कोर्स। आई विल गेट यू सम एट वंस। एट वंस मीन्स होता है तुरंत, तो मैं तुम्हें तुरंत ही दूंगा। आई वुड लाइक अ पेयर लाइक योर्स। मुझे बिल्कुल आपके जैसा ही जो पेयर्स हैं, चश्मे का जो पेयर होते हैं, 2 पेयर होते हैं ना चश्मों में,
तो उसी तरह से मुझे आपके जैसे ही पेयर पसंद है, सेड द हॉर्स। हॉर्स ने कहा ओनली ग्रीन, केवल ग्रीन कलर का। दे विल कीप द सन आउट ऑफ माई आइज़। ओके, ये जो चश्मे हैं वो मेरे आँखों को सन की रोशनी से मुझे बचाएंगे, यानी सन की जो किरणें होती हैं तेज, उससे मेरी आँखों को बचाएंगे। वाइल आई एम प्लॉइंग द फील्ड, जब मैं फील्ड को जोत रहा हूँ। प्लीज सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा ग्रीन ओनली यू शैल हैव, ओनली, हाँ तुम्हें जो है ओनली ग्रीन का ही दिया जाएगा। यू नो ट्रबल इज़ सर, आप जानते हैं डॉक्टर, परेशानी की बात यह है। सेड द प्लो हॉर्स। प्लो हॉर्स ने कहा एज द डॉक्टर ओपन द फ्रंट डोर टू लेट हिम आउट, जैसे ही डॉक्टर ने आगे का जो दरवाज़ा था बाहर खोलता है बाहर जाने के लिए। द ट्रबल इज़ दैट एनीबडी थिंक ही कैन डॉक्टर एनिमल्स, परेशानी की बात है कि कोई भी डॉक्टर के जो एनिमल्स होते हैं ये नहीं बन सकते, जस्ट बिकॉज, क्योंकि एनिमल्स डोंट कंप्लेन, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो कंप्लेन नहीं करते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये जो फैक्ट है, इट टेक्स अ मच क्लीवर मैन टू बी अ रियल गुड एनिमल डॉक्टर, एक अच्छा एनिमल डॉक्टर होने के लिए, यानी वो इंसानों से भी ज़्यादा क्लीवर यानी अच्छा समझदार होना चाहिए जो एनिमल के डॉक्टर बन सके। देन इट डजंट टू बी अ गुड पीपल्स डॉक्टर, जिस तरह से इंसानों के डॉक्टर होने के लिए अच्छा पढ़ा लिखा मतलब अच्छा होना चाहिए, अच्छा डॉक्टर ही एक इंसानों का डॉक्टर बन सकता है, वैसे ही एनिमल्स के लिए भी डॉक्टर बनने के लिए भी अच्छा डॉक्टर होना चाहिए। वेल वेल, अच्छा अच्छा, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा व्हेन विल माई ग्लासेस बी रेडी, फिर जो ग्लासेस है वो कब तक रेडी हो जाएंगे। आई विल हैव देम फॉर नेक्स्ट वीक, मैं तुम्हें उनको नेक्स्ट वीक दूंगा। सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा कम इन अगेन ट्यूसडे, गुड मॉर्निंग, तुम ट्यूसडे को दोबारा आना, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर उसको गुड मॉर्निंग करते हैं। देन जॉन डूलिटिल गॉट अ फाइंड बिग पेयर्स ऑफ ग्रीन स्पेक्टिकल्स, तो जो जॉन लिटिल थे उन्होंने ग्रीन कलर के बिग स्पेक्टिकल्स बनाते हैं। एंड द प्लो हॉर्स स्टॉप्ड गोइंग ब्लाइंड इन वन आई एंड कुड सी एज वेल एज एवर, तो और जो पेयर्स बनाते हैं जॉन डूलिटल जो थे उन्होंने बड़े बड़े बिग पेयर्स बनाए ग्रीन स्पेक्टिकल्स के, और जिससे प्लो हॉर्स जो था उसका ब्लाइंडनेस ख़त्म हो जाता है, यानी उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं जैसे वो पहले देख सकता था। एंड सून इट बिकम अ कॉमन साइट टू सी फॉर्म एनिमल्स वियरिंग ग्लासेस इन द कंट्री साइड। ओके, कंट्री साइड जो होता है कि रूरल एरिया होते हैं उनको बोलते हैं। तो जल्दी ही वो जो एरिया था, जो फॉर्म था, वो उसमें बहुत सारे ऐसे एनिमल हो गए, यानी एक बहुत ही कॉमन सी बात हो गई जो जहाँ पे एनिमल्स जो थे वो ग्लासेस पहने हुए दिखाई देने लगे। राउंड पुडेल्वी एक जगह का नाम है। एंड अ ब्लाइंड हॉर्स वॉज अ थिंग अननोन, यानी ब्लाइंड हॉर्स जो थे उन्हें वो बिल्कुल ही अननोन सी बात हो गई, मतलब कोई भी हॉर्स अब ब्लाइंड नहीं रहा, यानी कोई भी एनिमल या कोई भी जगह उस जगह पे ब्लाइंड नहीं रहे। एंड सो इट वॉज विथ ऑल द अदर एनिमल्स दैट वेयर ब्रॉट टू हिम, इसी तरह से बहुत सारे जो अन्य भी जानवर थे, बहुत सारे जो एनिमल्स थे, उन्होंने जो है उन्हें लाया गया उनके पास। एज सुन एज दे फोन डैट, जल्दी ही सबको पता चल गया कि ही कुड टॉक देयर लैंग्वेज, कि वो उनकी लैंग्वेज को बोल सकते हैं। दे टोल्ड हिम, जो भी वो कहें। वेयर द पेन, जिससे कि वो बता सकते थे कि उन्हें पेन कहाँ पर है। एंड हाउ दे फील, और वे कैसा महसूस कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स इट वॉज ईजी फॉर हिम टू क्योर देम, जिसकी वजह से उनको ठीक करना बहुत ही आसान हो गया। नाउ ऑल दीज एनिमल्स वेंट बैक एंड टोल्ड देयर ब्रदर्स एंड फ्रेंड्स। ओके, अब वो जो जानवर थे जब भी वापस जाते तो वो अपने भाइयों से और अपने दोस्तों से कहते हैं डैट देयर वॉज अ डॉक्टर इन द लिटिल हाउस, वहाँ एक जो डॉक्टर है छोटे से घर में, विद द बिग गार्डन, बड़े से गार्डन में एक जो छोटा सा घर है, हु रियली वॉज अ डॉक्टर, वो सचमुच का डॉक्टर है। एंड वेन एवर एनी क्रिएचर, जब कभी भी कोई क्रिएचर
गॉट सिक, बीमार हो जाता, नॉट ओनली हॉर्स, ना तो केवल हॉर्स एंड काउज एंड डॉग्स और बट ऑल द एनिमल्स थिंग्स ऑफ द फील्ड, बट ऑल लिटिल थिंग्स ऑफ द फील्ड, बल्कि जितनी भी चीज़ें हैं उस फील्ड की, लाइक जैसे कि हार्वेस्ट माइस, बजर्स and bats all come at once to his house on the edge of the town। टाउन के किनारे पर जो उसका जो एक घर है वहाँ पर सभी जानवर आते हैं, सभी क्रिएचर आते हैं, जैसे कि हार्वेस्ट माइस यानी खेतों में जो माइस होते हैं, बजर्स यानी बिच्छू, एंड बैट्स ऑल कम एट वंस टू हीज हाउस, उसके घर में आते हैं, ऑन द एज ऑफ टाउन, जो टाउन के किनारे पर है, एज पर है, सो दैट हिज बिग गार्डन, जहाँ पर एक बड़ा सा गार्डन है, वॉज नियरली ऑलवेज क्राउडेड विथ एनिमल्स, जहाँ एनिमल्स की भीड़ गेट इन टू सी हिम, तो उन्हें दिखाने की कोशिश करते हैं। देयर वॉज सो मैनी दैट कम दैट ही हैड टू हैव स्पेशल डोर, वहाँ बहुत सारी स्पेशल डोर हैं उनके लिए, उनके आने के लिए, यानी एनिमल्स के आने के लिए, मेड फॉर द डिफरेंट काइंड, अलग अलग तरह के ही। ओके, देखते हैं। ओवर द फ्रंट डोर, काउज ओवर द साइड डोर, काउ लिखा है साइड के दरवाज़ों पर, सिप ऑन द किचन डोर, और सिप लिखा है किचन के दरवाजे पर, यानी सिप जो है वो किचन के डोर से आएंगे। ईच काइंड ऑफ एनिमल्स हैड अ सेपरेट डोर, और हर प्रकार के एनिमल्स के लिए सेपरेट डोर है। इवन द माइस हैड अ टाइनी टर्नल मेड फॉर देम इनटू अ सेलर, सेलर होता है जिसे हम तहखाना बोलते हैं, वहाँ पर माइस के लिए भी एक सेपरेट टनल बना हुआ है, एक होल बना हुआ है। वेयर दे वेट पेशेंटली इन रॉ फॉर द डॉक्टर, जहाँ वो बड़े ही धैर्य से रॉ में खड़े होकर के डॉक्टर का आने का राउंड ऑफ देम, डॉक्टर के आने का इंतज़ार करते हैं। एंड सो इन अ फ्यू ईयर्स टाइम, कुछ ही समय में, एवरी लिविंग थिंग्स, हर एक लिविंग थिंग्स जो थी, फॉर मिल्स एंड मिल्स, दूर दूर तक, गॉट टू नो, उन्हें जानने लगे, अबाउट द जॉन डूलिटिल के बारे में। बहुत ही कम समय में दूर दूर तक जितने भी लिविंग थिंग्स थी वो उन्हें जानने लगे। MD एंड द बर्ड हु फ्लू टू अदर कंट्रीज़ इन द विंटर, MD बोलते हैं जो डॉक्टर की जो पढ़ाई करते हैं, तो जो एक लेवल होता है कि तो उस लेवल पे जो डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं MD लेवल पे, तो उनके नाम में MD लग जाता है ना। एंड टू अदर कंट्रीज़ इन द विंटर, और जो बर्ड उड़ जाती हैं अदर दूसरी कंट्रीज़ में विंटर में, टोल्ड द एनिमल्स इन द फॉरेन लैंड अबाउट डूलिटल, तो वो फॉरेन लैंड के जो भी एनिमल्स हैं उनको भी डॉक्टर डूलिटल के बारे में बताते हैं। हु कुड अंडरस्टैंड देयर टॉक एंड हेल्प देम, कि वो जो है उनकी बातें समझ सकते हैं, एंड हेल्प देम इन देयर ट्रबल, और उनकी परेशानियों को हल कर सकते हैं। इन दिस वे ही बिकम अ फेमस अमंग द एनिमल्स, इस तरह से वो सभी एनिमल्स के बीच में फेमस हो गए। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, ही वॉज हैप्पी एंड लाइक्ड हीज लाइफ वेरी मच, वो बहुत ही खुश थे और अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर रहे थे, या उन्हें ये लाइफ बहुत ही पसंद थी। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।